In the central district of Israel. You can see behind me there is severe missile strike that hit a building complex. We are still currently working now with the other forces on the field to make sure we can take out the fire. खामनेई की मौत का भयंकर बदला ईरान ने शुरू कर दिया है लेना। जी हां दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है और इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर के आ रही है दोस्तों वो ये है कि आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत हो गई है और ईरान ने भी इसकी पुष्टि करी है। इस पूरी जंग में खमेनी डट के खड़े रहे, घुटने नहीं टेके, मगर उनकी जान चली गई दोस्तों। और अब दोस्तों ईरान ने जबरदस्त बदला लेना शुरू कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है ईरान की तरफ से मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाली हूं। कैसे ट्रंप की इस वक्त हालत खराब हो रही है इसकी चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों अली खमेनी अब इस दुनिया में नहीं है। 86 साल के अली खमेनी की मौत किस तरह से हुई और किस तरह से पूरी रात ये भीषण युद्ध चलता रहा, आखिरी दम तक लड़े खमेनी ने, घुटने नहीं टेके, खमेनी ने हारना नहीं सीखा, आखिरी सांस तक लड़े, अमेरिका और इजराइल के सामने डटे रहे और खमेनी के घर के ऊपर दोस्तों कम से कम 30 बम गिराए गए और खमेनी की जहां पर मौत हुई वहां पर उनके घर के लोग भी मारे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी खबरें निकल करके आ रही है। ये बात सभी को याद रहे कि अमेरिका और इजराइल जैसी शक्तियों के आगे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हथियार नहीं डाले, जिसने सरेंडर नहीं किया, जिसने ट्रंप की बात नहीं मानी, अपने उसूलों, अपने आदेशों और अपने देश के लिए खामनेई ने जान गंवाना मंजूर किया। दोस्तों ये वो जगह है जहां पर खामनेई मौजूद थे। ये सैटेलाइट इमेज सब जगह दिखाया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर अमेरिका ने 30 बम गिराए और ये जब बम यहाँ पर बमबारी हुई है तो इस जगह पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। इस खबर के सामने आने के बाद ईरान में दो फाड़ होती नजर आ रही है दोस्तों। जहां यंग जनरेशन, एक तबका, एक टुकड़ा खमेनी की मौत का जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे ईरान में इस वक्त मातम का माहौल है। लोग उदास तो हैं लेकिन जोश से भी भरे हुए हैं। और दोस्तों ना सिर्फ ईरान में इस खबर को लेकर लोग हताश है, परेशान है, बल्कि भारत में भी शोक व्यक्त किया जा रहा है चारों तरफ। अब आ जाते हैं दोस्तों मुद्दे के ऊपर। किस तरह आयतुल्लाह खमेनी साहब की शहादत के बाद ईरान और उसके हामियों ने इजराइल से लेकर अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर अपने हमले तेज कर दिए। इराक से लेकर लेबनान तक अमेरिकी एम्बेसी की तरफ गुस्से में आए लोगों के हमला बोलने की खबर भी अब सामने आ रही है। ईरान से लेकर भारत तक लोग गम में डूबे हैं। आयतुल्लाह खमेनी की शहादत पर सड़कों पर भारी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप दोस्तों देखिए, दुबई में ईरान के मिसाइल से एक ऐसे हमले का दावा किया जा रहा है जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर को दहलाने की खबर सामने आ रही है। इजरायली हवालों से दुबई में कथित तौर पर दोस्तों ये कहा गया है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने के एक ठिकाने पर हमला हुआ। इस खबर का दावा मीडिया प्लेटफॉर्म जूइश ब्रेकिंग न्यूज कर रहा है। कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है। इसके अलावा और भी दोस्तों तमाम खबरें मौजूद हैं और ना सिर्फ CIA बल्कि अमेरिका के जो अलग अलग मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट के मुल्कों में, वहां पर भी जबरदस्त हमला हो रहा है ईरान की तरफ से। इसलिए पहली खबर एक और आ गई है इराक से। इराक में अमेरिकी बेस पर इराकी ग्रुप ने बड़े हमले का दावा किया है। इराकी कुर्दिस्तान के शहर एरबिल में मौजूद एक अमेरिकी बेस में आग लगने की खबर है। इसे ईरान की हिमायती इराकी रेजिडेंस ग्रुप सराया औलिया अल्दाम ने अपने हमले का नतीजा बताया। ग्रुप से जुड़े कताइब सैयद अल शादा ने भी एरबिल अमेरिकी कमांड सेंटर पर हमले का दावा किया। यानी इराक में अमेरिकी अड्डे पर जमकर हमले हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक एक करके ये टेंशन वाला माहौल बहुत बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसा वक्त है जब हम इतने बड़े लेवल पर वॉर देख रहे हैं। दोस्तों ये वॉर है, इसमें ना सिर्फ इजराइल है, अमेरिका है, ईरान है, बल्कि दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी लड़ाई चल रही है, रूस यूक्रेन की भी लड़ाई चल रही है और ईरान के खिलाफ ये तमाम मुल्क इकट्ठा हो गए हैं। यहां तक कि मिडिल ईस्ट भी अमेरिका का साथ दे रहा है ईरान पर बमबारी करने के लिए। जी हाँ,
इस तरह के हालात को देखते हुए खामनेई ने अपनी शहादत से पहले दोस्तों ये कहा था, क्या आप अपने आने वाले जनरेशन को ये जरूर बताइएगा कि एक 86 साल का शख्स अंत तक खड़ा रहा, वो झुका नहीं इस्लाम के लिए और उसका साथ मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश ने नहीं दिया, वो चुप रहे, धोखा दिया, अपनी लग्जरी में बिजी रहे। तो फिलहाल कैसे हालात है दोस्तों, अकेला ईरान इस पूरी ताकत से लड़ रहा है, इस ताकत में जहां यूनाइटेड किंगडम मौजूद है, इजराइल मौजूद है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे देश जो हैं वो मौजूद हैं, सब मिलकर एक पर हमलावर है। खामनेई की शहादत पर ईरान की जनता रोती बिलखती दुआएं मांगती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों लेबनान से भी कुछ नजारे सामने आ रहे हैं, जैसे वहां की जनता को ये खबर मिली है जब से सब के सब सपोर्ट के लिए सड़क पर उतर गए। एक बड़ा हुजूम सड़कों पर देखने के लिए मिला, जहां लोगों ने सीधा सीधा सबसे पहले अमेरिकी एम्बेसी को घेरा। और दोस्तों ये चीज ना सिर्फ लेबनान में हुई बल्कि इराक के बगदाद में भी देखी गई। वहां पर भी अमेरिकी एम्बेसी को लोग खुद ही घेर रहे हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में घेर रहे हैं दोस्तों। हालांकि दोनों जगह की फोर्सेस ने जनता को रोका, उन्हें संभाला ताकि बात और आगे ना बढ़े, मामला और ज्यादा खराब ना हो। यहाँ तक के आंसू गैस भी जो है इराक में छोड़े गए लोगों को भगाने के लिए, मगर जनता डटी हुई है और अमेरिकी एम्बेसी को घेर के खड़ी है। और अब आप दोस्तों देखिए कि ये सब कुछ हो जाने के बाद ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर क्या कह रहे हैं। पत्रकार उमाशंकर का ये ट्वीट देखिए दोस्तों। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ, गंदे अपराधियों और उनके सभी एजेंट से मैं कहता हूं, तुमने हमारी रेड लाइन पार की है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो अब मामला गंभीर से भी गंभीर हो गया। आगे आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। و باید هزینه آن را بدهید. این برای ما نه فقط یک جنگ وجودی بلکه خشم فروخفته است. तो दोस्तों आपने देखा ये एक तरफ ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने ये बात कही कि जो कुछ भी किया गया है उसकी कीमत तो चुकानी होगी, और दूसरी तरफ आज की ही ताजा खबर है दोस्तों कि ईरान का बिल्कुल ताजा हमला तेल अवीव पर हुआ है। इजराइल के तेल अवीव पर वहां जबरदस्त बमबारी देखने के लिए मिली है, उसकी वीडियो आप देखिए। Tonight around 11 p.m. we're here on scene in the central district of Israel. You can see behind me there is severe missile strike that hit a building complex. We are still currently working now with the other forces on the field to make sure that we can take out the fire, and we're still extracting at this moment patients from both buildings you can see behind me. We're still working on the buildings that are surrounded and are still ablaze. इसके अलावा दोस्तों दुबई एयरपोर्ट के पास ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। इस पर आप ये ट्वीट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। दुबई में बुर्ज खलीफा के आसपास रहने वाले एक मुस्लिम मित्र ने अभी बताया कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है, बुर्ज खलीफा को भी खाली करवाया जा रहा है, ऐसी खबर है। सऊदी अरब, बहरीन में भी हमले हो रहे हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं, इन तमाम जगहों पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी हो, बहरीन हो, कतर हो, दुबई हो, सब के सब अमेरिका का साथ दे रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो जाहिर तौर पर ईरान इन तमाम जगहों पर बमबारी तो करेगा, और जब वो बमबारी कर रहा है तो उसका जो कुछ अंश है वो रहायशी इलाकों में भी पहुंच रहा है। तो अब देखना है कि आगे और क्या होता है। जो भी होगा लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो आप खबर अड्डा के साथ बने रहिएगा। पूरे मामले पर दोस्तों क्या कहना है आपका, आपकी राय हमारे लिए जरूरी है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।